नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल HD इंग्लिश क्लासेज में बहुत बहुत स्वागत है। और आइए आज आपके लिए एक बेहतरीन चैप्टर ट्रांसफॉर्मेशन, जो ग्रामर का अधिक से अधिक एरर्स ट्रांसफॉर्मेशन से आते हैं और सेंटेंस को जोड़ने में या जुड़े हुए सेंटेंस को पहचानने में काफ़ी दिक्कत होती है। हर एक परीक्षा में सेंटेंस आते हैं और इसका जो सबसे पहला टॉपिक है वो है रिमूवल ऑफ एडवर्ब टू। इसको ध्यान से हमें देखना है। TOO टू क्या है? एडवर्ब है। ये जो टू वर्ड है ये क्या है? एडवर्ब है। और इसका जो अर्थ होता है बेटा, इस टू का अर्थ होता है मोर देन रिक्वायर्ड। मोर देन रिक्वायर्ड का मतलब होता है जरूरत से ज्यादा। जरूरत से ज्यादा, इस टू का मतलब हो गया मोर देन रिक्वायर्ड था, जरूरत से ज्यादा। जहां भी इसको हम यूज करेंगे, जब कोई वस्तु कोई विशेषता जब जरूरत से ज्यादा होती है तब वह जो है निगेटिव हो जाती है और निगेटिव अर्थ हमेशा निकलता है। तो आइए इसके सबसे पहले एग्जांपल लेते हैं। चलिए दोस्तों आते हैं अपने एग्जाम्पल पर। लिखा है ही इज टू बिजी टू कम हियर। सबसे पहले हमें जानना है कि इसका अर्थ क्या होता है, इसका मीनिंग क्या होता है। ही इज टू बिजी टू कम हियर, तो हम ही बता चुके हैं कि जब इसका प्रयोग करेंगे, और इसका प्रयोग होता कहाँ है? एडजेक्टिव के आगे। एडजेक्टिव के आगे इसका जो सूत्र है वह सब्जेक्ट प्लस एक्सिलरी वर्ब प्लस टू प्लस एडजेक्टिव प्लस V1, इस आधार पर लिखा जाता है। सब्जेक्ट प्लस एक्सिलरी वर्ब प्लस टू प्लस एडजेक्टिव प्लस V1। जैसे लिखा है सब्जेक्ट प्लस एक्सिलरी वर्ब प्लस टू प्लस एडजेक्टिव, उसके बाद में V1। ठीक बेटा। उसके बाद में इसके जो दूसरे प्रकार के सेंटेंस होते हैं, जैसे लिखा हुआ है द कॉफी इज टू हॉट फॉर मी। जहां भी आपको फॉर मी दिख जाए, फॉर मी अगर लिखा है तो मी ऑब्जेक्ट है और मी का सब्जेक्ट क्या होगा? आई होगा। यानी फॉर मी को हम आई में बदलेंगे। अगर फॉर अस लिखा है तो उसको हम V का ऑब्जेक्ट होता है, इसलिए उसको हम सब्जेक्ट के रूप में V में बदल देंगे। क्योंकि यह जो सेंटेंस है ये सारे सेंटेंस सिंपल में है और इसको हम कॉम्प्लेक्स में बदलेंगे। ये सारे सेंटेंस जो सिंपल में हैं इनको कॉम्प्लेक्स में बदला जाएगा। तो सबसे पहला एग्जांपल जो है लिखा है ही इज टू बिजी टू कम हियर। इसको हम इस टू को रिमूव करेंगे तो रिमूव इसको कर देंगे, तो जब टू रिमूव करेंगे तो सब्जेक्ट प्लस एक्सिलरी वर्ब प्लस टू की जगह सो कर देंगे। उसके बाद में एडजेक्टिव लिखेंगे, उसके बाद में कंजक्शन लगाएंगे दैट, उसके बाद में यही सेम सब्जेक्ट यहाँ आएगा। ध्यान से देखना है, एक सब्जेक्ट प्लस एक्सिलरी वर्ब प्लस टू की जगह पर सो, उसके बाद में एडजेक्टिव वही जो सेम एडजेक्टिव है, उसके बाद में कंजक्शन लगाएंगे दैट, उसके बाद में यही सेम सब्जेक्ट यहाँ पर आएगा तो यहाँ सब्जेक्ट होगा। उसके बाद में ये देखना है कि यहाँ पर दो नियम बनते हैं, या फिर हम कैन नॉट का प्रयोग करेंगे या फिर कुड नॉट का प्रयोग करेंगे। उसके बाद में V1 लिखेंगे। ओके, ये इस प्रकार के जितने भी सेंटेंस होंगे सब पर ये नियम लागू हो जाएगा। अगर इज लिखा हुआ है यानी प्रेजेंट टेंस में है तो यहाँ पर कैन नॉट का प्रयोग कर देंगे। अगर पास्ट टेंस में है, जैसे कि यहाँ वाज दिया गया है, तो यहाँ पर हम कुड नॉट कर देंगे। तो जैसे लिखा हुआ है ही इज टू की जगह क्या कर देंगे? सो कर देंगे। उसके बाद में विजी, उसके बाद में क्या कर देंगे? कंजक्शन लगाएंगे दैट, उसके बाद में यही सेम सब्जेक्ट यहाँ होगा। उसके बाद में दैट के बाद में यहाँ जब इज लिखा हुआ है तो क्या कर देंगे? कैन नॉट। कैन नॉट
कम हियर। ओके, दूसरा सेंटेंस दिया गया है, द कॉफी इज टू हॉट फॉर मी टू ड्रिंक, यानी चाय इतनी ज्यादा गर्म है कि मैं पी नहीं सकता। इसका बताया तो पहले कि इसका जो अर्थ होगा, जो मीनिंग होगा वह निगेटिव निकलेगा, क्योंकि इसका अर्थ जो होता है वो जरूरत से ज्यादा होता है। जब जरूरत से ज्यादा जो चीज होती तो नेगेटिव हो जाती है। जैसे ही वाज टू वीक टू वॉक, वो इतना कमजोर है कि वह चल नहीं सकता, अर्थात वह निगेटिव है, उसका निगेटिव सेंस है। क्या लिखेंगे, द कॉफी इज so hot that, अब फार मी को किस में बदलेंगे, आई में बदलेंगे। यहां से हम सब्जेक्ट नहीं जाएगा। अगर फार मी लिखा है तो फार मी को बदल देंगे हम आई में। अगर मी की जगह अस दिया गया है तो इसको वी में बदल देंगे। अगर फार देम लिखा है तो दे हो जाएगा, यानी जो भी ऑब्जेक्ट होगा प्रोनाउन में उसका सब्जेक्टिव रूप आएगा। तो यहाँ पर आई, यहाँ पर दिया गया इज, टेंस को जरूर ध्यान रखना, इज है तो कैन नॉट ड्रिंक इट, चाहो तो लिख सकते हो इट किसके लिए है, ये कॉफी के लिए है। यानी कॉफी इतनी ज्यादा गर्म है कि मैं इसे पी नहीं सकता। अगला सेंटेंस है, लिखा है इट इज टू हॉट। इस प्रकार के भी सेंटेंस मिलेंगे आपको। इस प्रकार के जब सेंटेंस मिलेंगे, इट इज टू हॉट, यानी यह जरूरत से ज्यादा गर्म है, चाहे पानी हो, दूध हो, कुछ भी हो। तो इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए अलग नियम है बेटा। यहाँ पर जो लिखा है इट इज, टू की जगह पर एक्सट्रीमली लिख सकते हैं, एक्सट्रीमली हॉट कर सकते हैं, ये भी सही है। और या फिर इसको हम दूसरे प्रकार से अगर चाहें तो इट इज हॉट लिख करके क्या लिखेंगे, इट इज हॉट लिखने के बाद में हम लिख सकते हैं बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट। ये बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट क्या है, बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट का अर्थ होता है कि बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट एक निश्चित लिमिट से ऊपर है, यानी जितना होना चाहिए उससे ऊपर है। तो जो सेंस इसका है वही सेंस इसका है। इट इज एक्सट्रीमली हॉट, अर्थात ये ज्यादा गर्म है, या फिर इसको जितना होना चाहिए उससे ज्यादा गर्म है। अगला सेंटेंस लेते हैं, ही वाज टू वीक टू वॉक। ही वाज, टू को किस में बदलेंगे, सो में। ही वाज सो वीक दैट, अब सेम सब्जेक्ट यहाँ आएगा। यहाँ ना फार मी लिखा है ना फारस लिखा है, कुछ नहीं लिखा है, तो यहाँ पर ये सेम सब्जेक्ट आएगा। ही, जब ये पास्ट टेंस है तो इसके साथ में क्या लिखेंगे, कुड नॉट वॉक। और ध्यान रखना है बेटा, कोई भी मॉडल्स अगर यूज करेंगे, कोई भी दुनिया का कोई भी मॉडल्स अगर यूज है, अगर मॉडल्स यूज है तो उसके साथ में हमेशा V1 ही आएगा। मॉडल्स के साथ में हमेशा V1 आएगा, वो किसी भी प्रकार का सेंटेंस हो, ये एकदम क्लियर है। तो इस प्रकार से ये जो रिमूवल ऑफ एडवर्ब टू है, ये बहुत बच्चों के लिए बहुत कठिन लगता है, लेकिन कठिन नहीं, इसको समझने की कोशिश करें और धीरे धीरे अपने इंग्लिश को इम्प्रूव करते रहें। आपके लिए वीडियो छोटे छोटे बना करके आपकी इंग्लिश को इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं। और अगर आपको पसंद आ रहा है तो इसको लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जिसको इसकी ज़रूरत है उन तक इसको भेजें।